शिमला में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने 180 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। 43 स्थानों पर आज छठे रोजगार मेले का आयोजन किया गया। आज देश के 70,000 युवाओं को रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र दिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल रोजगार मेले को संबोधित किया। रोजगार मेले के बाद मीडिया से बातचीत में अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी से लेकर हिमाचल प्रदेश की सुखखुद सरकार पर जमकर हमला किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए। भारत पूंजीपति रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है। निर्यात भी रिकॉर्ड स्तर पर हुआ। जब से मोदी सरकार केंद्र में आई है, महंगाई दर को नियंत्रण में रखा गया। महंगाई में 4% तक की कमी आई है। आज देश के लगभग 43 स्थानों पर रोजगार मेला का आयोजन किया गया और 70,180 से ज़्यादा युवाओं को सरकारी नौकरियों के लिए नियुक्ति पत्र दिए गए। ये छठा रोजगार मेला था। पहला 22 अक्टूबर 2022 को लगा, जिसमें 75,000 नौकरियां देने का कार्य हुआ। उसके बाद अगले सभी 5 मेलों में 70,000 तो कहीं 71,000 नौकरियां देश के युवाओं को सरकारी क्षेत्र में दी गई और 10 लाख नौकरी हम इस वर्ष देकर पूर्ण करेंगे। मोदी जी की सरकार जहां रोजगार स्वरोजगार के नए अवसर खड़े कर रही है, वहीं विदेशी पूंजी निवेश भी पिछले 2 वर्षों में रिकॉर्ड स्तर पर गया है। भारत का निर्यात भी रिकॉर्ड स्तर पर है और जहां तक महंगाई दर की बात है, उसको बहुत नियंत्रण में रखा गया। फिर एक बार कम आई है, 4% के लगभग। ये अपने आप में दिखाता है कि सरकार के जो कदम हैं वो सही दिशा में उठ रहे हैं। जहां एक और रोजगार उत्पन्न हो रहा है, वहीं रोजगार स्वरोजगार के अवसर भी खड़े हो रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने प्रदेश की सुखखुद सरकार के 6 महीने पूरा होने पर पूछा है कि किसानों को 100 रुपए प्रति लीटर दूध कब मिलेगा। सरकार 2 रुपए किलो के हिसाब से गोबर कब खरीदेगी। किसान इंतजार कर रहे हैं। महिलाओं को 1500 रुपए पिछले 6 महीने से ब्याज सहित कब दिए जाएंगे। कांग्रेस की गारंटियां हर राज्य में फेल हुई हैं। पूछे किसानों से जिनसे वायदा किया था कि 100 रुपए लीटर दूध खरीदेंगे, 2 रुपए किलो गोबर खरीदेंगे, महिलाओं के खाते में 1500 रुपए डालेंगे, बिजली के बिल बंद हो जाएंगे, क्या इसमें से एक भी गारंटी पूरी हुई? ये उतनी ही फेल हुई जितनी कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि 2018 की दी गई मध्य प्रदेश की जनता की गारंटियां तो कांग्रेस पूरा नहीं कर पाई। अब राहुल गांधी जी क्या चेहरा लेकर आते? तो प्रियंका जी को भेजा कि जाओ बहन, अब नई गारंटी जाके दे आओ। पिछली बार कहा था सभी किसानों के 10 दिन के अंदर कर्जे माफ करेंगे। इनकी सरकार रही, कर्जे माफ नहीं कर पाए। इनके ही विधायकों ने विद्रोह किया कि मुख्यमंत्री झूठ बोलते हैं और उनके साथ नहीं रहे। इन्होंने युवाओं से कहा था कि बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं दिया। तो वहां पर भी इनके ही विधायक मध्य प्रदेश में छोड़कर चले गए क्योंकि इन्होंने गारंटी पूरी नहीं की। राजस्थान की भी ये हालत है कि रोज नया घोटाला देखने को मिलता है। रोज नौकरियां निकलती हैं लेकिन कैंसिल करनी पड़ती हैं इंटरव्यूज, क्योंकि घोटाला होता है, पेपर लीक हो जाते हैं। इन्हीं की सरकार के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट जी को सड़कों पर उतरना पड़ता है अपनी सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ, युवाओं के साथ किए गए धोखे के खिलाफ, किसानों के साथ किए गए धोखे के साथ। तो कांग्रेस की गारंटियां तो हर राज्य में फेल हुई हैं। कर्ज की सीमा को कम करने पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि FRBM एक्ट हर राज्य में लागू है। कोविड के समय कर्ज लेने की सीमा बढ़ाई गई थी। पहले ये सीमा 3% कर्ज लेने की थी, जो कोविड में 3.3% रह गई थी। देखिए, FRBM एक्ट किसी एक राज्य के लिए नहीं, पूरे देश के लिए बनता है और उसमें छूट 3% से बढ़ाकर 3.3% तक करने का भी और आगे बढ़ाने का काम भी कोविड के समय हुआ था कि सरकारें और पैसा खर्च कर सकें। लेकिन फाइनेंशियल क्षेत्र में फिजिकल डेफिसिट को अंडर कंट्रोल रखना हर सरकार की जिम्मेदारी है। आप किसी भी राज्य को कर्जे में नहीं डुबा सकते, इसलिए सभी राज्यों को उसका पालन करना चाहिए। ये देश और राज्यों के हित में है। जहां ना नेता हो, ना नीति हो और नीयत में भी खोट हो, ऐसा विपक्षी गठबंधन जो भ्रष्टाचार के अपने मामलों में चेहरा नहीं छिपा सके, आज वो एक मंच पर इकट्ठा होने की बात करते हैं, लेकिन कोई नीति नहीं है, कोई सोच नहीं है, ना ही इनका भविष्य वैसा है। लेकिन लोकतंत्र है, इनको अधिकार है जितने मर्जी साथी जोड़ें, लेकिन लोग देखते हैं कि एक और नकदी के बदले नौकरी,
नकद दो, नौकरी लो। दूसरी तरफ जमीन दो, जॉब लो। ये पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी और एक तरफ लालू जी, ये इस तरह के लोग अगर एक मंच पर साथ आएंगे तो पता चलता है भ्रष्टाचारी एक मंच पर इकट्ठे हो रहे हैं। और पश्चिम बंगाल को तो आज हिंसा के नाम पर ही जाना जा रहा है, अत्याचार के नाम पर, भ्रष्टाचार के नाम पर। और उस राज्य में जहां बोली लगती हो कि सफाई कर्मचारी की नौकरी कितने में मिलेगी, क्लर्क की कितने में निकलेगी, पीएन की कितने में निकलेगी, और ये देखिए ये असली चेहरा इनका भ्रष्टाचार का सामने आया है। चंबा में की गई युवक की हत्या को लेकर अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश में लव जिहाद के मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं, बोरियों में टुकड़े मिल रहे हैं, ये उचित नहीं है। कानून व्यवस्था को बनाए रखना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। शिमला से नीरज डोगरा की रिपोर्ट। नेशन स्पीक्स, अब बोलेगा हिंदुस्तान।